ये है भारत का पहला केबल आधारित रेलवे पुल। यहाँ हम आपको इसका एक खूबसूरत नजारा दिखा रहे हैं। आसपास का मौसम बदला हुआ है। इस जगह की अगर हम बात करें तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला का यह हिस्सा है। यानी यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो कटरा बनिहाल रेल मार्ग का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इस जगह पर हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हैं हिमांशु शेखर उपाध्याय जी। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। हिमांशु जी, यह पुल किस तरीके से खास है? ये इस तरीके से खास है कि ये इस बात की जीती जागती मिसाल है कि ये नया भारत है। ये जो सोचता है, जो ठानता है, वो पूरा करके दिखाता है। जब यहाँ पर लोग पहली बार आए थे और ये लोकेशन देखी थी तो कुछ लोग मजाक उड़ाते थे। आसपास के लोग आश्चर्य करते थे कि साहब यहाँ कैसे ब्रिज बनेगा, यहाँ तो रोड ही नहीं है। तो पहले रोड बनी। रोड बनने के बाद ये हुआ कि यहाँ इतनी तेज हवाएं चलती हैं, इतना स्टीप स्लोप है, यहाँ कैसे पियर्स बनेंगे, कैसे पिलर्स बनेंगे, कैसे ब्रिज बनेगा। यहाँ पे 200 किलोमीटर के आसपास की हवाएं चलती हैं कभी कभी, तो यहाँ ब्रिज कैसे बनेगा। फिर जब ये हुआ कि केबल स्टेट ब्रिज बनेगा तो कहीं भारत में कहीं रेलवे ब्रिज केबल स्टेट नहीं है, स्टेबिलिटी कैसी होगी, वाइब्रेशंस तो ज़्यादा नहीं होंगे, तमाम इफ एंड बट्स, सवालातों पे सवालात, सवालातों पे सवालात थे। लेकिन टेंडर अवार्ड होने से 5 साल की कम अवधि में ही सड़कें बनाने के साथ साथ ये ब्रिज भी बना दिया गया। तो ये अपने आप में एक चमत्कार है। चमत्कार इस तरीके से है कि इस ये जगह और चेनाब वाला एरिया, ये दोनों सबसे टफ माने जा रहे थे ब्रिजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ हमारे कुशल इंजीनियर्स ने नवाचार करके, इनोवेटिव तरीके से सोच के, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके सपने को साकार करके दिखाया है। और उनकी मेहनत और अथक परिश्रम का और हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन का और उनके दिशा निर्देश का, उनके हमें जिसे कहा जाए उत्साहवर्धन का नतीजा है कि आज हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि शीघ्र ही कश्मीर से कन्याकुमारी रेल सेवा के माध्यम से एक होने जा रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए ट्रेन चलेगी, वो भी इस जगह से। क्या स्पीड रहेगी इस पुल की? अगर हम बात करें तो मैक्सिमम स्पीड क्या रहने वाली है? देखिए, ये 100 kmph के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है और टेक्नोलॉजिकल और इनपुट्स के बाद स्पीड बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये 100 kmph के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। और अगर देखा जाए तो ये सिस्मिक एक्टिविटी के हिसाब से हाई सिस्मिक एक्टिविटी ज़ोन में आता है। तो वो करने के लिए, उसको सिस्मिक एक्टिविटी से इंश्योर करने के लिए 300 किलोमीटर्स के आसपास के एरिया का 100 साल पुराना, 100 साल का सीस्मिक एक्टिविटी का डेटा कलेक्ट किया गया। उसको कलेक्ट करने के बाद जिस जोन, जिस फॉल्ट पे आता है, उससे 1 स्टेप नॉचअप करके इस ब्रिज का निर्माण किया गया। और जो केबल लगाई गई हैं, ये केबल लगाने का विशेष पर्पज़ है। ये स्टेबिलिटी को तो इम्प्रूव करती ही हैं, तेज़ हवाओं को भी झेलने में सक्षम है। उसी का ही परिणाम है कि ये ब्रिज 200 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज हवाओं को बहुत आसानी से झेल सकता है। सर, ये तो बात हो गई कि झेल सकता है, लेकिन जब ट्रेन जो है यहाँ पर, मैंने सुना तेज रफ्तार हवाएं चलनी शुरू होंगी, एक सर्टेन लिमिट के ऊपर जाएंगी 78 kmph पे, तो इसे रोक दिया जाएगा मूवमेंट। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि ट्रेन में मोमेंटम ज़्यादा होता है, तो बहुत तेज हवा की स्पीड जब होती है तो पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत सारे हम मेजर्स अपनाते हैं। क्योंकि हमारे लिए ट्रेन से बढ़कर होती है पैसेंजर सेफ्टी। तो वो हमारे लिए चूंकि पैरामाउंट होती है, तो पैसेंजर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ट्रेन ऑपरेशन अप टू आफ्टर सर्टेन स्पीड ऑफ विंड वो रोक दिया जाएगा। क्योंकि ट्रेन तेज चलती है, उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है। तो इंस्टेबिलिटी को काउंटर करने के लिए, उससे जो खतरे होते हैं उसको रोकने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कोहरे में ट्रेनों की स्पीड एकदम धीमे कर दी जाती है। जब बहुत तेज आंधी आती है, तूफान आता है, तो बहुत सारी ट्रेनें आपने देखा होगा कैंसिल कर दी जाती हैं। लक्ष्य सिर्फ एक होता है, पैसेंजर सेफ्टी इंश्योर करना। तो इसीलिए इस ब्रिज पर आफ्टर अ सर्टेन स्पीड ऑफ विंड, ट्रैफिक कुछ एक स्पीड तक के बाद कॉशन से चलाया जाएगा और अप टू आफ्टर अ सर्टेन लिमिट उसको ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप समझिए, जब यहाँ हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी तो मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाएं, आगे का दृश्य दिखाएं, क्योंकि वैली इफेक्ट की हम बात कर रहे थे। और वैली इफेक्ट की जब आप बात करते हैं तो यह इलाका एकदम खास है, एकदम खास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम बदल चुका है। और यह बदलता हुआ मौसम हर तरीके के खतरे यहाँ पर लाता है। और इस जगह की अगर हम बात करते हैं तो यह जगह अपने आप में पूरी तरीके से
अलग हो जाती है। अलग है ये जगह, और यहाँ पर जो पूरा का पूरा डिजाइन है वो इस तरीके का किया गया है जिसमें तेज रफ्तार हवाओं में भी इस पुल को कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई बड़ा भूकंप आए तो उसमें भी नुकसान ना पहुंचे। और इसका एक खास डिजाइन रखा गया है, इटालियन डिजाइन वाला यह पुल ट्रेनों की आवाजाही के लिए तैयार है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, अंजी ब्रिज, जम्मू कश्मीर।